हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, पैसा लगा है नहीं लगा, इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। ना भी होंगे तो न्यूज़ के बाद अच्छे हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ कि आप लोग देख के खुश हो जाओगे। सबसे पहले आइए एडीआर देखते हैं। एडीआर में इन्फोसिस 5.5% भाई साहब, 6%, पौने 6 को भी क्रॉस कर दिया। भाई मैं तो 6 ही मान लेता हूँ, मानने में क्या दिक्कत है? 14.77 मिलियन के साथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा। भाई दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? एक नंबर। तो आप बोलोगे अरे सर ऐसा क्या हो गया, इन्फोसिस तो गिरा हुआ है। ओ भाई, गिरे हुए को छोड़ो, वो भी समझ जाएगा। इसका मेन कारण रहा है जो इन्फोसिस मतलब विप्रो में तेजी का, इसके जो एग्जीक्यूशन में सुधार जो हुआ है ना, जैसे श्रीनिवास पालिया के आने के बाद जो साहब हैं, श्रीनिवास पालिया साहब के आने के बाद जो सीईओ हैं, बाजार को उम्मीद जग गई है और कंपनी की स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव आया, मतलब आएगा इसका बाजार में उम्मीद मतलब जग गई है। क्या होता है कंपनी में बदलाव का मतलब? क्या होता है कि अपना मैन पावर को थोड़ा कम करना, प्रॉफिटेबल करना, एआई का यूज करना और भी जो 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 ये सब चीजें ये सब करने लगते हैं। लोग क्या करते हैं, वहीं फंस के रह जाते हैं। वो नया इनोवेशन करने में कई बार डर लगता है। सर ये काम वही कर सकता है जिसको अपने पे भरोसा है, वही कर सकता है, अदरवाइज हर किसी को नहीं। हर किसी को जब करिएगा ना तो आपका साथ वाला ही बोलेगा सर अभी तक तो ऐसा ही चलता आया। अरे चलता आया है तो हम इतना गिरे हुए हैं और चलाते रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद किया है बाजार ने कि ये सीईओ मतलब कुछ अच्छा करेंगे, तो ये भी बात है। दूसरा, जो विप्रो के साथ कुछ महत्वपूर्ण डील्स हुआ है, हासिल हुआ है, अब उसका डिटेल आएगा तो वो भी देखा जाएगा। तीसरा, शॉर्ट कवरिंग। अमेरिकी बाजार जो है ना, आईटी स्टॉक पे निचले स्तर में खरीदारी देखी जा रही है। समझ रहे हैं? हम लोग तो गिन रहे हैं ना, हम लोग तो क्या कर रहे हैं हम लोग तो बुरबक जैसा दिन गिन रहे हैं। कितना दिन हुआ जी? 12 दिन में तो रिकवरी हो जाता है। अरे जा, ये तो 16 दिन हो गया, 20 दिन का हम बोले हैं, 20 से 24 दिन। अब देखिए कितना रिकवरी होता है, आने वाला टाइम बताएगा। तो शॉर्ट कवरिंग भी इसमें इंक्लूडिंग है। अब आप बोलोगे सर तो फिर इन्फोसिस क्यों नहीं भागा? भाई देखो ऐसा बात है ना, इन्फोसिस बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा कंपनी है। यहाँ क्या होता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है और अमेरिकी बैंक, जो अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर है ना, इसमें किसी तरह की हलचल जो है ना, इन्फोसिस को भी दबाव में डाल देता है। लगता है मेरा बोलना खराब लग गया क्या? थोड़ा सा डाउन हो गया होता है, लेकिन अच्छा है, यहाँ अभी अच्छा निकल के सामने आया तो मैं सोचा कि चलो जी बता देता हूँ। उसके बाद आप ये भी देखिए कि दाउ जोन में अच्छी तेजी देखने को मिली। 284 पॉइंट का तेजी के साथ दाउ जोन चल रहा है। 84 से 28 अचानक से गिरावट आया है, थोड़ा सा गिरा है तो इतना तो चलेगा ही चलेगा। तो तेल की कीमतों जो गिरने का जो राहत है, और साथ में 119 से भाई साहब नीचे आया है। देखिए जहाँ डिस्टर्बेंस लगा तुरंत तेल देखिए, ब्रेंड को देखिए, ब्रेंड क्या है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। 88 देखे ना, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। कुछ भी बोलो, चलो जी आ जाओ, थल्ले आ जाओ। तो G7 देश के रणनीतिक तेल भंडार जो है ऑयल रिजर्व मतलब जारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में सप्लाई रूट खोलने की उम्मीद जो है वो मतलब काफ़ी बढ़ गया है ना। इस पे काम तेजी से चल रहा है, तो ये मार्केट में तेजी का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है दाउ जोन में। और तेल की गिरावट के लिए नेस्डेक भी देखिए, ठीक है। तेल की गिरावट के लिए बोला गया है कि अरे टेंशन नहीं लेने का है, हम एयरलाइन का यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, कंज्यूमर सेक्टर मतलब हर दृष्टि से बोला कि तेल का हमने, चलो जी बढ़िया बात है। नेस्डेक में क्यों तेजी है? तो एआई शेयर में मजबूती के साथ खरीदारी देखने को मिल रहा है, जिसमें एनवीडिया, इंटेल और दूसरे चिप स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रहा है, इसलिए नेस्डेक में भी अच्छी तेजी आपको दिख रही है। साथ में अगर S&P 500, इसमें भाई साहब क्या तेजी देखने को मिल रहा है, इसमें भी तेजी है, ठीक है भाई, इतना गिरावट के बाद तो एक बाउंस बैक भी आप पकड़ के चलिए। जियो पॉलिटिक्स तनाव कम होने की उम्मीद है। मार्केट उम्मीद पे ही चल देता है, मार्केट होने का इंतजार नहीं रखता है, मार्केट उम्मीद हुआ चल दिया। ईरान से जुड़े हुए संघर्ष थोड़ा कम हो सकते हैं, तेल सप्लाई फिर से समान हो सकते हैं, इस प्रकार की जो है आपको देखने को मिल रही है। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि गिरावट के बाद जो तकनीकी रिकवरी होती है ना, जिसको शॉर्ट कवरिंग या डीप बाइंग, ये सब आप इस सब चीज़ को मेंशन करके आप समझ सकते हैं। तो अमेरिका बाजार इंपॉर्टेंट ये है कि किस लिए रिकवर है, किस लिए तेजी में है, थोड़ा बहुत जो भी है सामने आपको। डाउ जोन वगैरह 228 कम तो नहीं हो गया ना जी, 254 हो गया। इसका मेन इंपॉर्टेंट 4 कारण आप पकड़ के रखिए। पहला, तेल की कीमत में गिरावट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा, एआई और टेक शेयरों के नीचे में खरीदारी। तीसरा, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका कम होना, ईरान, अमेरिका, इजराइल जो भी है थोड़ा कम होना। और चौथा, गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग पोजीशन काटे होंगे ना, तो वो भी आपको देखने को मिला है। तो ये इन सब कारणों के कारण अमेरिका में ठीक ठाक चल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो अमेरिका का कहानी हुआ, अब भारत का, भारत कल चलेगा? वो तो आने वाला टाइम बताएगा।
नहीं, गारंटी क्या है? अबे गारंटी मत मांगो साहब। आम आदमी को चाहिए बस सर गारंटी दे दो। अरे भाई शेयर मार्केट में ये वर्ड चलता नहीं है, गारंटी सारंटी। ठीक है, यहाँ अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। गारंटी लेना है तो पोस्ट ऑफिस में आप जाके ले सकते हो, 6-7% का गारंटी रिटर्न मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। 10 साल के बाद आप ही का पैसा खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी फिलहाल ठीक है, 24,337 ओके ओके है। गोल्ड सिल्वर में भी देख लेते हैं तो सिल्वर भी 89.73 है, इसका मतलब अच्छा है। गोल्ड भी आपको ठीक ठाक 52 के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है ना। इन सब का कारण है कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 98.63 पे है, तो बराबर है। रुपया इसी जगह 91.83 था, अभी 85 पे है। रुपया कमजोर है, कोई नहीं, आरबीआई अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है, तो मैंने एक तरफ से सारी इस पे आपको दे दिया। 3 बजे के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यस ये है, न्यूट्रल यस बहुत ज्यादा नहीं, कैश में ओके ओके। ओके ओके का मतलब 2-3 हजार करोड़ का सेलिंग। लेकिन जब ग्राउंड में देखने गए तो ला ये कौन चीज हो गया, ये तो खेले हो गया। तो कहा है जी, तो फूफा आज फर्स्ट क्लास बेचे हैं कैश में। देखिए कैश में 4,672 करोड़, मतलब 4,672 करोड़ का सेलिंग किए हैं। चलो जी बढ़िया बात। अब हम थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं। यहां पर ही आप देख सकते हैं कि हाँ, आप यहां देख सकते हैं कि डीआईएस ने 6,333 की खरीदारी की है, 6,333 की खरीदारी की है। और एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 1100, बहुत अच्छा। और साथ में स्टॉक फ्यूचर में 428 करोड़। तो मोटा मोटी 1,500 करोड़ ऐसे हो गया, 1,600 और इधर 46, मतलब 3,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने किया है। तो 3,000 करोड़ ठीक है, नॉर्मल है। जहां 9,000, 10,000, 8,000 हो रहा था, तो इतना तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब आइए इंडेक्स में देखते हैं, कहीं कोई गेम तो नहीं है। बोले थे ना यस थोड़ा हुआ है, तो आज इंडेक्स में 0.37% खरीदा है। आज के खरीदारी के लिए एफआईएस को 1107 करोड़ का टका लगाना पड़ा, तब जाके आप 0.37% की खरीदारी किए हैं। डीआईएस ने 0.68% की बिकवाली किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 69.92 पे है, तो जस्ट लाइक 70 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक जिसको क्लाइंट बोलते हैं, इसका वैल्यू आज है 65 पे है, ये भी हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है। चलो जी ये तो ठीक था। और प्रो फाइनली खरीदारी के बाद आज 1.83% का बिकवाली किया है। तो जो मेरा कहने का मतलब था कि थोड़ा खरीदा है, तो ये थोड़ा खरीदा आपको दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिकवाली हुआ है, कोई भी बिकवाली नहीं करना चाहेगा। अच्छे लेवल पे अगर बाइंग हो चुका है तो आदमी चाहता है कि अच्छा से प्रॉफिट बुक करे। तो कुल मिला के ये डाटा पॉजिटिव डाटा, आप बोलो ना बोलो, लेकिन न्यूज बेस्ड डाटा है। अगर न्यूज अच्छा कल के लिए रहता है तो आपको गिफ्ट निफ्टी 800 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल अभी 350 के पास दिख रहा है। और न्यूज नहीं रहेगा, उसी तरह चलेगा मार धार ये वो, फिर आपको इसी जगह आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो प्रेजेंट सिचुएशन था मैंने आपके सामने रख दिया। ड्यूरिंग मार्केट में जो मैंने बताया वो भी आपके सामने रख दिया। हाँ ये है कि थोड़ी बिकवाली है, तो एडजस्टेबल है। 3,000 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी जो लोग नए फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए सर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये फ्री टेलीग्राम है जहाँ आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में स्विंग और शॉर्ट स्विंग, इस पे पूरा आपको व्यू दिया जाता है ड्यूरिंग मार्केट में। और मैं किसी को बाय करने नहीं बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही दिखाता हूँ। बाकी अगर मेरे बातों में कहीं भी कोई कमी है तो आप मेरे को ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा 7501615679 है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके टीवीएसएम फैमिली के लिए फेस पैक और शैम्पू जरूर मंगवा सकते हो। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।